आज का प्रमुख विषय है झारखंड से संबंधित जो यहाँ के स्वतंत्रता सेनानी हैं और स्वतंत्रता आंदोलन से पूर्व हुए जनजातीय जातीय आंदोलन के प्रमुख जो व्यक्ति हैं, स्वतंत्रता सेनानी से जुड़े लोग, उन उसके संबंध में यह जो है जानकारी है। तो यहाँ जो झारखंड के संदर्भ में जो रमना आहाड़ी जो पहाड़ी आंदोलन 1777 में शुरू हुआ था, उसके प्रमुख नेता थे और इन्हें जबरा पहाड़िया भी कहा जाता था। साथ ही इसी के जो सहयोगी थे वो करिया फुजहर नामक व्यक्ति भी थे, जो कि झारखंड के आरंभिक जो है वो स्वतंत्रता सेनानी में इनकी गणना होती है। और इसी बीच जो है रानी सर्वेश्वरी का भी नाम आता है, जो कि संथाल परगना के महेशपुर राज्य की रानी सर्वेश्वरी पहाड़िया सरदारों की सहयोगी थी, जिनका जुड़ाव आंदोलन में 1781-82 में हुआ। और इनकी ज़मीन को दामिने कोह में दिया गया था, यानी जो एक प्रशासनिक इकाई थी उसका इन्होंने विरोध किया था और इन्हें गिरफ्तार कर भागलपुर जेल भी भेज दिया गया था, जहां 6 मई 1807 को इनकी मृत्यु भी हुई। तो इनका योगदान जो है बहुत प्रमुख है इसके लिए। इसके बाद जो है राजा जगन्नाथ ढाल, यानी जो ढाल वंश के जो राजा थे जगन्नाथ ढाल, उसका प्रमुख स्थान है इतिहास में। अंग्रेज जब फर्गुसन 1767 में जब सिंहभूम के कोल्हान क्षेत्र के घाटशिला क्षेत्र में प्रवेश किया कलकत्ता होते हुए, तो वहाँ जगन्नाथ ढाल के साथ युद्ध हुआ। उसने उसका विरोध किया। बाद के दिनों में जो है यह आंदोलन विशेष महत्व रखता है। उसके बाद तिलका माझी का स्थान प्रमुख है, जो कि एक संथाली परिवार यानी मुर्मू परिवार से थे और 1750 में सुल्तानगंज थाने में यानी तिलकपुर गांव में इनका जन्म हुआ था और 1771 से 1784 तक आंदोलन चला। और इन्होंने भी लगान और ज़मीन संबंधी बातों का विरोध किया। 13 जनवरी 1784 को इन्होंने कैप्टन क्लीवलैंड के ऊपर तीर चलाई और उनकी हत्या की। और इसके बाद जो है भागलपुर में उन्हें अंग्रेज़ों द्वारा पकड़ा गया और 1785 में फांसी दे दी गई। इसके बाद जो है आंदोलन में रघुनाथ महतो का स्थान प्रमुख है, जो कि खरसवां जिले के घुटियाडीह गांव जो नीलडी में है, वहाँ जो चुआर विद्रोह का इन्होंने नेतृत्व किया। और रघुनाथ महतो जो है इन्होंने 1769 में नारा दिया कि अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज, जो कि प्रमुख है इतिहास में। और छापामार युद्ध नीति का जो है अभियान चलाया और 1778 में लोटा गांव के समीप सिंहभूम के अंग्रेज़ों ने उन्हें जो है गोली मार दी। इसके बाद जो है तिलंगा खड़िया, जो कि इनका जो है इतिहास में नाम जो है आता है और इनका जो जन्म है वो मुरगू नागफेनी के समीप कोयल नदी के किनारे यानी 1806 में इनका जो है जन्म हुआ। और उसके बाद जो है इन्होंने 1850-60 के जो आसपास है तिलंगा खड़िया के नेतृत्व में जमींदारी महाजनी अंग्रेजी राज के खिलाफ आंदोलन हुए और इन्होंने भी परंपरागत हक की लड़ाई के लिए लोगों को एकत्र किया। और 23 अप्रैल 1880 को जब तिलंगा अपने साथियों के साथ बैठक में व्यस्त थे, तो उसी समय अंग्रेज़ों के एक दलाल
बोधन सिंह ने उन्हें पीछे से गोली मार दी। तो एक प्रकार का विश्वासघात था। उसके बाद जो है बुद्धू भगत का नाम आता है, जो रांची जिला के चान्हो प्रखंड के सिलाई गांव में 1792 में इनकी पैदाइश हुई। और बाद के दिनों में जो है बुद्धू भगत जो है उनमें नेतृत्व क्षमता का विकास हुआ और इन्होंने जो है अपने संगठन क्षेत्र का प्रसार सिल्ली, पिठोरिया, लोहरदगा, पलामू तक किया। और इन्होंने छापामार युद्ध नीति का भी जो है अनुसरण किया। 1830-32 में जो कोल विद्रोह है, जो लड़ाका कोल यानी युद्धक कोल जो है इनको कर्नल डाल्टन द्वारा उसकी उपाधि दी गई थी। और इसके बाद जो है जो 50वीं नेटिव इन्फेंट्री के कमांडर ऑफिसर थे, उन्होंने इस पर इनाम भी रखा कि इन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ा जाए। और विल्किंसन को भी भेजा गया था। इसके बाद इन्होंने रामगढ़ में शरण ली। और इसी समय जो है कैप्टन इम्पे को भी भेजा गया और कैप्टन इम्पे के साथ इनकी मुठभेड़ हुई। और इसके बाद जो है देखा गया कि 14 फरवरी को जो है कैप्टन इम्पे के साथ युद्ध में बुद्धू भगत 1832 में शहीद हो गए। ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि झारखंड के ये प्रथम आंदोलनकारी थे जिनके सिर के लिए अंग्रेज़ों ने 1000 रुपये की घोषणा की थी। ये प्रथम क्रांतिकारी थे। जैसे हमें बिरसा मुंडा आंदोलन के समय भी देखने को मिलता है कि उनके ऊपर भी 500 रुपये के इनाम था। तो बुद्धू भगत के ऊपर जो है वो अंग्रेजी सरकार ने 1000 रुपया के जो है इन्हें इनाम रखा था। और इनके जो है बंगाली जो पत्रिका है हरकारा, उसमें मिलता है कि 29 फरवरी 1832 को जो है कैप्टन इम्पे ने लोगों को भय उत्पन्न कराने के लिए बुद्धू भगत के और उनके छोटे भाई के और भतीजे के कटे सिर को सजाकर पिठोरिया में कमिश्नर को भेंट दिया। तो इस प्रकार की नृशंसकृत्य अंग्रेज़ों ने किया क्योंकि इनका खौफ बहुत ज़्यादा था। इसके बाद जो है दिवा किशुन, जो कि दिवा सोरेन यानी पश्चिमी सिंहभूम के जो तत्कालीन जो राजनगर थाना के जो है मतको बेड़ा गांव में 1820 में इनका जन्म हुआ। और किशुन जो सोरेन मुर्मू जो थे, इन्होंने भी जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है युद्ध छेड़ा। और तत्कालीन जो पोड़ाहाट शासक थे उनकी नीतियों का भी जो है इन्होंने विरोध किया। और बाद के दिनों में जो है 1872 में जो है दिवा किशुन का जो आंदोलन है इन क्षेत्रों में प्रमुख रहा। इन्होंने भी इन क्षेत्र में सरदारी आंदोलन का नेतृत्व किया और आंदोलन के खिलाफ जो है इस संदर्भ में एक व्यक्ति अभिराम सिंह ने अंग्रेज़ों की मदद की। जो अभिराम सिंह थे उस समय चाईबासा टाटा और चाईबासा चकदरपुर रोड बना रहे थे। उस समय उन्हें ठेका दिया गया था और वो अंग्रेज़ों के पिछला गुट थे। इसका विरोध जो है दिवा किशुन ने किया क्योंकि अत्याचार भी वो लोग बहुत करते थे। इसके बाद जो है चाटुकारों ने मिलकर जो है दिवा किशुन को पकड़वा दिया और बाद के दिनों में उन्हें भी जो है सरायकेला जेल में फांसी की सज़ा दे दी गई। के बाद जो है भागीरथ माझी का जिक्र आता है जो कि झारखंड के आंदोलन में उनका योगदान प्रमुख था और वो खरवार जाति से थे। गोड्डा जिले के तलडीहा गांव में उनका जन्म हुआ
और 1874 में खरवार आंदोलन का जो है उन्होंने नेतृत्व किया था। और इसमें जो है उन्होंने भी लगान ना देने की घोषणा की और इन्हें लोग जो है बाबा जी कहकर भी पुकारते थे। और 1879 में इनकी जो है मृत्यु हो गई। इसके बाद जो है कोल्हान क्षेत्र में पोटो सरदार यानी पोटो हो, उनका नाम जो है आता है। उन्होंने अंग्रेज़ों की नाक में जो है बुरी तरह दम किया। वो ऐसे नेतृत्व थे जिनके संगठन में अंग्रेज़ों से सेना जो है बराबर अंग्रेज़ी सेना हारती थी। उनका जो क्षेत्र था यानी 1820 से फिर 30 और 1838 तक वो क्षेत्र था जो कि वर्तमान में चाईबासा का जो के आसपास टोंटो है, चकंदरपुर है। तो यहाँ पर ऐतिहासिक जो है 1837 में सेरेंसिया युद्ध हुआ था और 22 पीढ़ को यानी 22 पीढ़ के गांव को उन्होंने एकत्रित किया। इसके लिए जो है कलकत्ता से कैप्टन आर्मस्ट्रांग को 400 सैनिक, 60 घुड़सवार और 2 तोप के साथ भेजा गया था। और इन्होंने जो है बड़ी सफलतापूर्वक अंग्रेज़ों को हराया था। और सेरेंसिया जो घाटी है वर्तमान, उस घाटी में जो है 2 पहाड़ हैं, एक बगलिया पहाड़, दूसरा जो है सेरेंसिया पहाड़। इन दोनों क्षेत्रों में युद्ध हुआ भयंकर। और इसमें जो है 1 जनवरी 1838 को इन्हें पकड़ा गया और इनके परिवार को बंधक बनाकर धोखेपूर्वक इन्हें पकड़ा गया था। और 1 जनवरी 1838 को चकंदरपुर में उन्हें फांसी दी गई, जिनमें और 2 आंदोलनकारी थे यानी नारा हो और बड़ाई हो, उन्हें भी साथ में फांसी दी गई। और बहुत ये फांसी जो है बहुत पब्लिकली दी गई बीच बाज़ार में, ताकि लोगों में जो है भय पैदा हो। तो इनके आज भी जो है फैमिली वाले जो है वो पश्चिमी सिंहभूम के जगन्नाथपुर प्रखंड के राजाबासा में है। और इसी के बाद अंग्रेज़ों ने 1837 में कोल्हान स्टेट यानी चाईबासा जो है मुख्यालय प्रशासनिक इकाई बनाई और 1854 में इसे नॉन गवर्नमेंट स्टेट भी बनाया। तो इनका जो है योगदान काफ़ी है झारखंड के इतिहास में। इसके बाद चर्चा आती है सिद्धू कान्हू की, जिन्होंने जो कि सिद्धू कान्हू चांद भैरव जो थे ये भाई थे। इनके पिता चुन्नी माझी थे और सिद्धू का जन्म 1815 में, कान्हू का 1820 में, चांद का 1825 और भैरव का जो 1835। इनके गांव का नाम भोगनाडी था। इन्होंने अंग्रेज़ों के जुल्म के खिलाफ जो है हुल संथाल यानी जो है समग्र आंदोलन किया। और इसी बीच जो है 1793 में जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया था, इसका विरोध किया। और इन्होंने भी जो है साल की पत्ती को घुमाकर लोगों को संदेश दिया और लोगों को जो है एकत्रित किया। और 30 जून 1855 को भोगनाडी में लगभग 400 गाँवों के 20,000 संथालियों को एकत्र किया। बाद के दिनों में इसमें जो है दामने को जो प्रशासनिक इकाई थी 1824 की उसका भी इन्होंने जमकर विरोध किया था। उसके बाद यहाँ देखने को मिलता है कि संथालों ने जो है महेशपुर के राजा के यहाँ भी आक्रमण किया था और वहाँ पर भी लोगों को जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ लोगों को एकत्र किया। और रघुनाथपुर के आसपास जो है अंग्रेज़ों के साथ भयंकर युद्ध हुआ। इसमें बहुत सारे संथाली मारे गए। इस संदर्भ में जो है कार्ल मार्क्स ने इसे जनक्रांति भी कहा है, यानी 1857 से पहले की प्रथम जनक्रांति संथाल विद्रोह को उन्होंने माना है। उसके बाद 6 जुलाई 1855 को सिद्धू को बरहाइट में फांसी दी गई
कान्हू को भोगनाडीह में। फिर उसके बाद जो है चांद भैरव को भी जो है बाद के दिनों में जो है फांसी दे दी गई। और संथाल हुल दिवस जो है वो 30 जून को जो है मनाया जाता है। और इसी के बाद जो है 30 नवंबर 1856 को संथाल परगना ज़िले की स्थापना हुई। इससे पूर्व जो है 1855 में इसे जो है नॉन गवर्नमेंट स्टेट भी घोषित किया गया था। तो यहाँ जो है इसको जानना बहुत ज़रूरी है, इतिहास में इनका योगदान काफ़ी था। इसके बाद जो है वो चर्चा की जाती है जो कि जिनका नाम जो है इतिहास में, झारखंड के इतिहास में बड़ी इज्जत से लिया जाता है। और उन्हीं के जन्म दिवस को जो है झारखंड दिवस के रूप में 15 नवंबर को मनाया जाता है, यानी बिरसा मुंडा जी जिनका जन्म 1875 में 15 नवंबर को जो वर्तमान खूंटी है उसमें उलीहातू गांव में हुआ। और उन्होंने जो है उलगुलान यानी महान हलचल विद्रोह आरंभ किया। उन्होंने जो है वो पिता का नाम, उनके पिता का नाम सुगना मुंडा था, माता का नाम करमी था। और इनके 5 भाई थे, यानी कोंता, दसकीर, चंपा, बिरसा, कानू। तो बिरसा जो थे अपने माता पिता के चौथे पुत्र थे और परिवार ने ईसाईयत धर्म को स्वीकार किया था। तो पिता का नाम जो है ईसाई नाम पौलुस रखा गया और बिरसा का आरंभिक जो नाम था वो दाऊद मसीह था, क्योंकि इनकी आरंभिक शिक्षा लूथेरन स्कूल यानी गोस्नर प्रभाव चाईबासा में 1886 से 90 के बीच हुई। और इन्होंने जो है काफ़ी दिनों तक जो है अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की। बाद के दिनों में वैष्णव प्रभाव के चलते आनंद पांडे से दीक्षा भी ली इन्होंने। और फिर जो है इनमें वैष्णवी संत का जो है वो प्रभाव आया और इन्होंने 1895 में स्वयं को भगवान भी घोषित किया था, जो देवदूत भी थे। और एक खास वस्त्र, विशेष शैली के वस्त्र और तरीके का जो है अनुपालन किया, लोगों में सामाजिक बुराई के प्रति भी जो है उपदेश दिया। आज भी जो बिरसायत समाज है ये हमें देखने को मिलता है, जो रांची खूंटी के क्षेत्र में देखने को मिलता है कि किस प्रकार उनके सांस्कृतिक आंदोलन का वो अनुसरण करते हैं। और बिरसा मुंडा ने जो है वो सरदार आंदोलन को आगे बढ़ाया, जो आंदोलन 1790 में शुरू हुआ था उसकी पराकाष्ठा थी। और 1895 में 6000 सरदारों को एकत्र किया गया। मुंडा इनके सेनापति थे। और फिर इन्हें 1897 में जो है वो छोड़ दिया गया था रानी की हीरक जयंती के अवसर पर। इन्होंने नारा भी दिया कि अबुआ राज एटा जाना महारानी राज टुंडू, अर्थात अबुआ राज यानी अपना स्वराज। तो एक विशेष देखने को यहाँ मिलता है। और महारानी का राज खत्म हुआ, तो महारानी के राज को डायरेक्ट चैलेंज दिया, चुनौती दी, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और इन्होंने जो है लगातार 97 से लेकर 1899 तक चकदरपुर, खूंटी क्षेत्रों में उपदेश दिया, लोगों को एकत्र किया। चकदरपुर में अंतिम उपदेश दे के धोखे से जो है उन्हें बंदगांव में वीर सिंह महली ने पकड़वाया, क्योंकि उनके ऊपर जो है 500 रुपये का इनाम था। खूंटी का जो डोम्बारी पहाड़ है, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जो आंदोलन का केंद्र था। और जो क्रिसमस के दिन 25 दिसंबर 1899 को जो है खूंटी में थाना में हमला किया गया। इस पर जो है हिंसाकारी जो है यह छिटपुट युद्ध हुआ। इस बीच जो है डोम्बारी क्षेत्र में कई लोगों को भी जो है अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार किया। और यह आंदोलन खूंटी, तोरपा, तमाड़, कर्रा के क्षेत्र में पूरी तरह फैल गया। और 28 जनवरी 1900 को बिरसा ने 32 सहयोगियों के साथ बाद में आत्मसमर्पण किया। उसके बाद जो है
गया मुंडा जो इसके प्रमुख सेनापति थे, बाद के दिनों में वो इटकी में पकड़ाया। और गया मुंडा जो है बाद के दिनों में दिखता है कि उसने 3 सिपाही को भी मारा था जो अंग्रेज थे। और जगमोहन और वीर सिंह महाली इन्होंने जो है बंदगांव में धोखे से बिरसा को 3 मार्च 1900 को पकड़ाया और बाद के दिन में रांची जेल में 9 जून 1900 को हैजा के कारण जो है उनकी मृत्यु हो गई। तो यह प्रमुख है। और इसमें फिर गया मुंडा की चर्चा हम थोड़ा कर लेते हैं कि गया मुंडा जो है वो उन्होंने बिरसा मुंडा को जो है सेना नायक के रूप में ज्वाइन किया था और उसे युद्धक शैली भी सिखाई, उसका प्रशिक्षण भी दिया था। और इन्होंने जो है इनका जो मुख्य जो क्षेत्र था वो खूंटी था और खूंटी के तजना नदी के तट पर इन्होंने जो है एक अपना गुप्त स्थान बनाया था और वहाँ लोगों का सम्मेलन करते थे। और इससे जुड़ी जो बात है, जो बिरसा से संबंधित जो तीर को जो है और जो नारा है और लोगों में नाटक के माध्यम से जगह जगह जो है उसका गया मुंडा जो है वो प्रचार करते थे। रांची के जो डिप्टी कमिश्नर स्ट्रीट फील्ड थे उनसे भी इनका जो है इनकी मुठभेड़ हुई थी। और गया मुंडा जो है बाद के दिनों में देखने को मिलता है कि बिरसा मुंडा के जो अरेस्ट के बाद इन्हें भी पकड़ा गया। और गया मुंडा और उसके जो पुत्र थे सांड्रे मुंडा, उनको 22 अक्टूबर 1901 को जो है फांसी दे दी गई। और इनके जो बड़े पुत्र थे डोंका मुंडा, उसे आजीवन कारावास दे दिया गया। यहाँ तक कि इनकी पत्नी जिसका नाम माकी था उसे भी जो है 2 साल की सज़ा दे दी गई। यानी अंग्रेज़ों का जो खौफ था इतना भयंकर था इनके खिलाफ कि उन्होंने पूरे परिवार को जो है इसकी सज़ा दी। इसके बाद जो है हम चर्चा करेंगे जतरा भगत की। तो जो जतरा भगत थे, जिन्हें टाना भगत के नाम से भी जाना जाता है, 2 अक्टूबर 1888 में गुमला जिला के बिशुपुर प्रखंड के चिंगरी नामक गांव में इनका जन्म हुआ। और इन्होंने टाना भगत नाम से सांस्कृतिक आंदोलन चलाया। और इन्होंने भी मांस ना खाना, मदिरा ना पीना, जीव हत्या ना करना का जो है प्रण लिया और एक प्रकार से दीक्षा देते थे। साथ ही इन्होंने अंग्रेजी शासन के खिलाफ भी आवाज़ उठाई। और जतरा भगत के जो पिता थे कोडल उरांव और माता का नाम था लिबरी। और ये भी जो है सफ़ेद खादी और साधारण धोती पहनकर जो है प्रचार प्रसार करते थे और विशेष गीत गाते थे, यानी टाना बाबा टाना इस प्रकार जो है गाना था, वो मंत्र था, वो लोगों में फैलाते थे। और इन्होंने धर्मेश उरांव जनजाति के जो सर्वोच्च देवता है उनको साक्षात दर्शन का भी हवाला दिया है। 1914 में इन्होंने आंदोलन आरंभ किया और इनके आंदोलन में वैष्णव प्रभाव जो है वो दृष्टिगोचर होता है। इन्होंने जो है महात्मा गांधी से भी भेंट की थी और रामगढ़ के अधिवेशन में 1940 में जो है वो 400 रुपया का थैला भी उन्हें दिया। और असहयोग आंदोलन में भी जो है बढ़ चढ़ के भाग लिया। 12 फरवरी 1921 को जो है महात्मा गांधी के साथ जो है इन्होंने मीटिंग रखी। गया के जो अधिवेशन थे 1921 में और 1927 के जो साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन थे उसमें भी इन्होंने भाग लिया। तो इस प्रकार जो है टानाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है और ये महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित थे और इन्होंने गांधी टोपी भी जो है वो धारण की, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। 1800 इसके बाद जो है 1857 के विद्रोह में पांडे गणपत राय, इनका प्रमुख जो है वो नाम आता है।
जिनका जन्म जो है 17 जनवरी 1809 को लोहरदगा जिले के भंडरा प्रखंड में हुआ। ये छोटा नागपुर महाराजा के दीवान थे और 1857 विद्रोह में ठाकुर विश्वनाथ साधु के साथ भाग लिया था इन्होंने। और गणपत राय को जो है सेनापति घोषित किया गया था। जब वो लोहरदगा पर आक्रमण किए थे तो उन्हें बंदी बना लिया गया था और 21 अप्रैल 1858 को जिला स्कूल रांची के जो मुख्य द्वार है वर्तमान शहीद स्थल, वहाँ कदम के पेड़ पर उन्हें लटका दिया गया। इसके बाद जो है टिकैत उमराव सिंह की बात आती है 1857 में, जिनका जन्म उरमाझी प्रखंड के खटगा ग्राम में हुआ था। वे दो भाई थे, एक टिकैत उमराव सिंह, दूसरे टिकैत घासी सिंह। और ये बंदगांव यानी बंद गांव एक राज परिवार था, वहाँ से संबंधित थे। और इन्होंने शेख भिखारी के साथ मिलकर 1857 में अंग्रेज़ों को चुनौती दी और चुटूपाली तथा चारू घाटी में अंग्रेज़ों को रोका। परंतु बाद में शेख भिखारी के साथ चुटूपाल घाटी में ही एक वृक्ष पर 8 जनवरी 1858 को इन्हें फांसी दे दी गई। इसके बाद जो है अगले भाग में हम आगे की चर्चा करेंगे।